दृश्य को अगर समझना हो तो दृष्टा को दृश्य से मुक्त रहना पड़ेगा, और जब दृश्य से मुक्त होकर दृष्टा देखता है तो उसके लिए विशेष नाम होता है दर्शन। दर्शन वास्तव में सिर्फ तब है जब जिसको देख रहे हो उससे कामना नहीं है। जिससे कामना है उसको अगर देखोगे तो उसे कभी समझ नहीं पाओगे। जा माटी ते बहुती माटी ता माटी हंकार। तो अभी उन्होंने जो लाइन कही ना, क्या उसमें क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि मिट्टी सर पे चढ़ी हुई है, उसको जमीन पे पड़े, तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? अगर कामना किसी से हो तब तक वो तुम्हें समझ नहीं आ सकता है इंसान। रिलेशनशिप्स में तो है ही है। उस दिन के सेशन में उदाहरण दी थी ना कि ग्लास आधा भरा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको भरना है, कि बल्कि जितना भरा है वो भी खाली करना है। और इसी का शायद अर्थ है कि जो एक्स्ट्रा ज़्यादा माटी है वो फेंक देनी। राइट, क्योंकि उससे लग रहा है कि अभी भर जाएगा, भरने की आस है, अभी इतना भरा हुआ है और भर जाएगा, बट पूर्ण हो जाएंगे। बट पूर्ण का मतलब हवा से पूर्ण होना है, पानी से पूर्ण होना नहीं है। जो पहले से इकट्ठा कर रखा है बस उसी को देखना है, समझना है और जान लेना है कि व्यर्थ है। Almost like a bottomless pit. आप भरे जा रहे हो, वो भर ही नहीं रहा है, वो हाफ पे ही रुका हुआ है। हाउ इज इट पॉसिबल वो फुली नहीं हो पा रहा है? तो अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि डोंट वरी अबाउट फिलिंग इट ऑल द वे अप, इट विल नेवर। जस्ट लेट गो ऑफ ऑलरेडी द थिंग्स दैट आर इन देयर एंड यू विल बी फाइन। जिससे अगर कामना होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स में है ही कि अगर किसी बंदे को मैं डेट पे लेके जा रहा हूँ, भाई यही है, और अगर मैं उसको तब तक नहीं क्लियरली उसके साथ बात कर सकता जब तक मेरे मन से वो ये बात क्लियर नहीं रहती कि मुझे उससे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है। जहाँ मुझे पता है कि मेरे को उससे थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन है ना, वहाँ मैं उसके सामने अपने को क्लियरली ओपनली प्रेजेंट नहीं कर सकता। ये अगर आज के एग्जाम्पल में देखा है तो यही है। Expectations are not bad. Expectations are very good also, but in the sense कि like if I love someone, I would expect them to be better, right? That kind of thing. कि I know you are ruining yourself. Yeah. You're not doing what you can do. You're not reaching your full potential. I expect you to be better, kind of. तो वैसा expectation भी तो the road less traveled में बोला गया है कि true love is actually to raise someone up. But like initially, just if you don't know them, then expectations are coming from somewhere else, some preconceived notion कि ऐसी गर्लफ्रेंड को ऐसा बिहेव करना चाहिए या वाइफ को ऐसा बिहेव करना चाहिए, वहाँ से आ रहा है। फिर एक्सपेक्टेशन भी आई थिंक Tell her nice things always. Give her compliments. Bring flowers or make sure you tell her she looks good. Always. If she asks how do I look, have a good answer to that. Yeah. If I कहीं तो मेरे फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स में ऐसा हुआ है, और ये 10-12 साल पुरानी बात है, जिसमें मेरे ग्रुप में एक दो लड़कियां थी, उसमें एक को मैंने बोल दिया था कि you should definitely do something about your weight, and like that was such a problem for me after that. Like I was seen like as the bad person, जबकि मैं honestly किसी random person को ऐसी बात नहीं बोलने वाला, और मैं उसको personal trainer बना नहीं था भी, so just I was a general, but I was like, how is it cool for me to not tell you that you are ruining your health, you're always eating bad stuff, and like, this is the worst thing you can ever say to a woman. You're telling me I'm fat. I'm like, why yes you are. Oh my god.
I'm like, I want you to be, you're so beautiful, I want you to take care of your health. That's all I'm saying. आचार्य जी ने भी तो एग्जाम्पल ये दिया था एक बारी कि किसी लड़की के साथ नाच रहे थे वो, सुना है उन्होंने? मैंने सुना है Clubbing. हाँ कि he used to like dance or whatever, कॉलेज में होगा कुछ इवेंट या पता नहीं, तो somebody was, लड़की नाच रही थी, मैं भी चला गया साथ में नाचने लग गए, तो she was also very enjoying herself or very like expressive, तो मुंह से भी काफी एक्सप्रेसिव हो, फेस से एक्सप्रेशन बना रही थी, तो आचार्य जी भी आचार्य जी मुझे said कि you make a lot of faces, ऐसा कुछ I've never बोला heard the story. तो उन्होंने ऐसे अपनी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि डेरोगेटरी या कि you know किसी टोन में नहीं बोला, it's just normal observation, Yeah. innocent observation कि you make a lot of faces, कि जैसा तेरा शरीर नाच रहा है वैसे ही तेरा मुंह भी नाच रहा है, ऐसा kind of event might have, तो she took it offensively कि what do you mean वो नाचने चल कहीं और चली गई फिर वो। Yeah. So अच्छा, मेरे को इसमें कुछ और समझ में आ रहा है रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप ये बोलो कि सर का बोझ उठाने की अगर बात हो रही है, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि एक बार आचार्य जी ने एक सेशन में बोला था कि अगर चाहे आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, हमारे दिमाग में हम एक इमेज बना के रखते हैं एक पोटेंशियल पार्टनर की। तो जब कोई इंसान आपके सामने आता है, मे बी यू आर लाइक जस्ट अट्रैक्टेड टू देम, यू विल ट्राई टू पुट देयर फेस ऑन योर इमेज दैट यू हैव। Absolutely. अब वो इंसान वैसा होगा चाहे नहीं होगा, आप उसे नहीं जानते, बट आप अपने दिमाग में जो इमेज आपने बना रखी है आप उसमें से फिट करोगे, एंड दैट इज नॉट इवन रियल। एंड इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि फिर क्योंकि आपके वो एक्सपेक्टेशंस ही तो हैं, एक तरीके से वो कामना ही तो है, तो आप उस कामना से उस इंसान को देख रहे हो जो आपके दिमाग में इमेज है। दैट इज व्हाट नथिंग टू डू विद हाउ दैट पर्सन रियली इज, एंड दैट्स व्हेन जब काम भरा हुआ आप में तो सच नजर नहीं आता। Amazing. Very nice. And if you connect this with ongoing now, let's say you started meeting somebody new, you don't have any preconceived things, आपको कोई भी ऐसा पूर्वाग्रह नहीं है, अभी आप मिल रहे हो, नए बंदा जानने जा रहे हो, उसके बाद अब आप मे बी शादी कर लेते हो या जो भी है 10 साल से साथ में रहने लगे हो, अब साथ में रहते रहते भी एक इमेज बन रही है उस बंदे की, क्योंकि बंदा तो हर वक्त रिपीट नहीं कर रहा, वो you never step in the same river twice वाला, you still have made a picture by living with that person, और उसके साथ रहते रहते आपकी बन गई, अब उस इमेज को भी तोड़ना मुश्किल है। जैसे वो दुर्योधन का एग्जांपल देते थे, दुर्योधन को नहीं देख पा रहे वो क्योंकि उनके हिसाब से तो वो बच्चा है, गोद में खिलाया उसको। Yeah. I didn't get this. जैसे अब नया बंदा है, आपकी कोई इमेज नहीं है, आप इस बंदे को जान रहे हो, आपने जान लिया 5 साल, बट हम अनबायस्ड तरीके से नहीं जान पाते ना, मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, this is also true. Let's say अनबायस्ड से जान भी लिया, फिर भी अब आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना मुश्किल है ना। Now you're, let's say मेरे माँ बाप मुझे बच्चे की तरह देखते हैं क्योंकि शुरू से ही जानते हैं, वो उनकी तो कोई इमेज नहीं थी मेरे पहले से। I get it. Now they have an image, I should behave such and such way to continue that image. You know, that is why even Acharya says it's more likely to be able to tell someone about the real things. If that person is a stranger, then it's a family member or a known from the past. ये चीज़ relatable है। आप जैसे बोल रहे थे कि हमारे माइंड में एक चेक लिस्ट है और होती है यूजुअली टॉल, डार्क, हैंडसम, मनी, यही कॉमन लिस्ट होती है ना, मनी हो गया, फिर उसका ओके chivalrous, that's a sense of humor, ये सारी चीज़ें लड़के में आ गई। Oh my God, he fits that image perfectly. He's tall also, he's handsome also, सब कुछ हो गया, आ गया, अब रिश्ता शुरू हो गया है। अब आप जाते हो, फिर आपको नई नई चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं। अब मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ चीज़ें, बट यू नो, एंड देन यू लाइक मैच नहीं खा रहा, राइट? एंड देन फिर अंतर्द्वंद, फाइट्स एंड ऑल दैट, एंड वो भी उसकी तरफ से भी सेम स्टोरी चल रही है, उसने भी कुछ बना रखा था। एंड देन फिर हम आचार्य जी के पास पहुंच जाते हैं कि आचार्य जी why do relationships fail? Then he says ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। And most times, more often than not, people do not like the other person, they like the image of that person in their head. They don't like that. How egoistic is that? Yeah.
मेरा, मेरे जैसा, मेरे साथ। Convenient, right? Why do you have to spend so much time to know or engage with that person? You just believe your image कि ठीक है हाँ, convenient आराम से अपना, और इसको उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं जो आज वो था ना टेस्ट में हिंदी वाले में था, शून्यता सप्तती में वो कहते हैं कि शब्द भाषा, तो नाम देने की जो प्रोसेस है वो यही है। वो एक ओंकार सतनाम में भी शायद आपने देखा होगा किसी ने, तो उसमें भी यही बताते हैं कि नाम देने का प्रोसेस ही एक तो पहले खंडित कर देता है और फिर उसको प्रोलॉन्ग कर देता है कि ये अगर इसका नाम ये है तो ये ऐसा ही रहेगा। जैसे प्रभजोत है तो प्रभजोत 5 साल पहले भी प्रभजोत था, अब भी 5 साल बाद भी प्रभजोत रहेगा। तो आपने नाम दे दिया हस्बैंड है और ये मेरा ये वाइफ है, फिर आप हस्बैंड को उस बंदे को नहीं देखोगे, उस इंस्टेंस पे नहीं देखोगे, हस्बैंड को देखोगे, हस्बैंड की इमेज को देखोगे, या जो भी आपके दिमाग में कचरा है हस्बैंड नाम लेके आता है जो दिमाग में जो भी पिक्चर बनती है उसको देखोगे, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाओगे। This is probably the reason why I have never seen in my circles in real life, I may have seen on the videos that a child can relate, and child means somebody who's over 18 also can relate to his or her mom and dad as consciousness to consciousness. It is always relationship to relationship, and that's such a low way of living. मेरी माँ मेरा बेटा as opposed to consciousness is talking to consciousness. सोचो कितना खूबसूरत है वो रिलेशनशिप जिसमें मैं अपनी माँ के साथ उस तरह से बात कर सकूं कि she is just conscious or she is and she's also talking to me back as that's just the ultimately every relationship you should see as a friendship basically. इस मोमेंट पे जैसे अगर कोई लेवल भी है तो इस मोमेंट पे तुम फ्रेंड्स हो कि नहीं, अभी तुम एक दूसरे को ऊपर कर रहे हो एक दूसरे को कि नहीं, ट्राई कर रहे हो एक दूसरे को ऊपर की तरफ ले जाने की नहीं, माँ बाप के साथ भी हो तो एक इस मोमेंट पे तुम फ्रेंड्स हो, पीछे अब भूल जाओ सब। बट सवाल आता है कि अगर आप किसी को उठा रहे हो अपनी तरफ से, और ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, और वो खुद तो उठना छोड़े जबकि आप उठे हुए उसको भी गिराया जा रहा है बार बार, हालांकि गिरा सकते नहीं क्योंकि क्या ही गिरा इसलिए सकते हैं क्योंकि आपका ऊपर जहाँ से आपने पकड़ा है वो कमजोर है। तो इस सिचुएशन में जब आप पता है कि आपका भी नींव इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, तो क्या ऐसे रिश्तों को ज्यादा पानी देने की जरूरत भी है? Somebody who's dragging you and you feel like they're pulling you down, तो फिर first you strengthen this thing, then you pick somebody else. अरे हो सकता है पहले तो ऐसे रिश्तों को छोड़ना ही पड़े, क्योंकि आपकी ग्रोथ मान लो हो जाएगी पर वो इतनी डिले हो जाएगी, 5-10 साल चले जाएंगे आपके। तभी तो कहते हैं टाइम मत वेस्ट करो, ऐसे टाइम मत वेस्ट करो ना, जिंदगी वैसी बहुत छोटी है, और उसमें भी जो प्राइम एज है वो तो और भी छोटी है, जो आप 30s 40s ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, ये फेज 20s तो गया ऑलरेडी। इसीलिए तो मैं इतना बोलता हूं कि ये नॉन वेजिटेरियन क्या होता है, इनको फ्लेशिटेरियन बोलो ना, इनको ब्लडिटेरियन बोलो। आप जब वेजिटेरियन हो नहीं तो वेजिटेरियन के आधार पर अपना नाम क्यों बता रहे हो? नॉन वेज क्या है भाई? ऐसे तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेजिटेरियन को नॉन फ्लेशिटेरियन बोलो, ऐसा बोलते हैं क्या? जब आप वेजिटेरियन को नॉन फ्लेशिटेरियन नहीं बोलते तो फ्लेशिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन क्यों बोलते हो? वो अगर वेजिटेरियन है तो तुम ब्लडिटेरियन हो। बोलो, जैसे ये हो जाएगा ना कि मेन्यू आएगा कि मैम वेज और ब्लड, चुनाव बदल जाएगा। अभी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, मैम वेज और नॉन वेज, आप बोलते नॉन वेज। नॉन वेज में भी बोला तो वेज ही, वो नॉन में सब कुछ छुपा दिया आपने, हत्या खून सब छुपा दिया बस नॉन में, साथ में वेज बोल दिया। वेज तो सीधा साधा है, देखना नहीं चाहते वीडियोस और वो भी कैसा लगेगा? फ्लाइट में है या रेस्टोरेंट में है, मैम ब्लड, मैम ब्लड, फ्लेश। आप ये देख लो ना, आप हैमबर्गर बोलते हैं यहाँ पे, हैम क्या होता है? हैम किसी जानवर का नाम है? हॉट डॉग्स हैं जैसे, डॉग थोड़ी हो तो, या फिर आप बीफ क्या है? काउ बुल क्यों नहीं बोल रहे हैं?
he wants Pig को भी तो वो The name of the pig को भी क्या वो bacon और pork हाँ। pork ये सब मीट इंडस्ट्री ने नेम्स बनाए हैं ताकि आप डिसोसिएट हो सको। डिस्कनेक्टेड हो सको उससे, right? ऐसा। उड़ने क्या ऊंचा है, नहीं है ऊंचा, करना pause है। पॉज करें। कुछ ना ऊंचा है ना कुछ नीचा है। ये डाउट सिर्फ- डाउट क्या है, ये तो वो है कि अब ये जैसे एज क्या तो है बस ऐसे है, तो इसका इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कारण नहीं है, अकारण ही है। हाँ कि मतलब क्यों देखते हो अजर अली को या अकारण। क्यों पढ़ते हो कबीर जी को, ऐसे कहना ठीक है कि या वो और दूसरे तरह की बात हो जाएगी, व्यवहारिक में हमें ऐसे ही रहना चाहिए कि हमें XYZ बेनिफिट हुआ इसलिए हम सुनते हैं। मुझे तो ये समझ आया कि अगर किसी को अपना दुख दिख रहा है और उसको पता चल रहा है कि भाई मैंने ये सब इतनी सारी चीज़ें करके देख ली, आजमा के देख ली, लेकिन बात बन नहीं रही, तो मेरे देख के तो शायद वही इश्क है कि अब वो देखेगा कि खुद को देखेगा और डीप डाउन जाएगा, सवाल पूछेगा और कुछ और ढूंढेगा और देखेगा कि उसका होना ही उसके लिए प्रॉब्लम है। होना है in what sense? क्योंकि वो जब होता है वो हमेशा अलगाव में होता है, खुद को विशिष्ट मानता है, अलग मानता है। अगर जब दो चीज़ें एक जैसी होगी तो उसका होना ना होना एक बराबर है। अगर पानी अपने आप को अलग पानी से अलग मानेगा तो हालांकि तीसरे तल पर ये परमार्थ के तल पर तो वो भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, मगर व्यवहारिक तल पर तो है, अनुभव में आता है सबके। हाँ, वो वही बस शायद कि मिथ्या है, इसलिए मतलब फिर यही है शायद कि एज लॉन्ग एज दुख कम हो रहा है या थोड़ी बेचैनी कम हो रही है, या उस तरह से जज कर सकते हैं कि हाँ, क्यों? आपने कहा था ना कि लोग क्यों नहीं रह सकते कुछ किए बिना, कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि फिर उनको अपने विचारों के साथ रहना पड़ता है और वो तंग उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं वो उन्हें जो चाहिए वो दे नहीं रहा, इसलिए वो शायद जब देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो जिंदगी जो जी रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ चाहिए जो उन्हें सोचने का मौका ना दे। बिल्कुल अंधेरे में ही रखे। तो इन लोगों को बोलेंगे ना कि इनको इष्ट नहीं है या इनको अपनी जो देखना नहीं चाहते, हाँ कि उनको अपने दुख हटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और आचार्य जी उस दिन बात हो रही थी कि भगत कौन है ना, कि बताए थे उन्होंने, दो पैरामीटर्स बताए थे कि आशिक तो सभी हैं, एक तो वो और दूसरा वो जो उसको सही जगह ढूंढ रहा है, अपनी बेचैनी के कारण को जो सही जगह ढूंढ रहा है उसको भगत कहेंगे। पहले जिसको पता हो कि बेचैनी है हो रही है, हाँ, और दूसरा जो ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों को होता है, इसलिए तो इतनी भागदौड़ है। अगर जिसको वो भी नहीं महसूस हो रहा वो तो एकदम जड़ है, वो तो एकदम मशीन जैसा है कि आवाज हो जाता है ऐसे ना। अब जैसे जैसे अपनी सच्चाई की तरफ ये चुनाव भी करने लगते हो ना आत्मा की डायरेक्शन में, तो आप किसी की प्रेजेंस में आते हो ना तो आपको समझ some part of you knows where this person is, and it's not pure judgmental, it's just या कह सकते हो it is judgmental, but it is good to judge this way, right? कि कौन ये वो बोला है ना कि कहाँ भेद करना चाहिए वहाँ करो, कहाँ नहीं भेद करना चाहिए मत करो वहाँ। विवेक। अब कोई आपको अगर नीचे खींच रहा है, आप जाना चाहते हो ऊपर, यहाँ तो करना पड़ेगा ना विवेक कि Absolutely. से नहीं मिलना। The reason why you and I, us, we get attracted to Kabir Sahib या Acharya Ji या Socrates या philosophers is probably because a part of us
which is leaning towards Atma, wants more of that. I think, you know. Why else? Why else? मेरे को तो एक यही रीज़न है कि जहाँ पे मैं हूँ उससे बहुत आगे आचार्य जी, बहुत आगे कबीर, तो जस्ट थोड़ा सा आगे कोई होता तो थोड़ा लगता है कि अच्छा अचीवेबल है या थोड़ा और मतलब कर सकते हैं। तो जैसे कोई तबला बहुत ही एकदम वो बजा रहा है, एकदम मतलब मैजिकली बजा रहा है, उसको देख के लगेगा भाई ये तो कहाँ का कहाँ, इसको देख के तो कुछ नहीं सीख सकता मैं। लेकिन कोई अब मेरे साथ सीख रहा था, 1 महीना मैं सीख रहा हूँ, 4 महीने से वो सीख रहा है, उसको देख के थोड़ा आता है कि हाँ अच्छा ऐसे किया इसने इसको। इसीलिए संगति का असर है ना। अब मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, एक तो टीवी पर है ना, और दूसरा मैंने शायद कभी बैठकर भी नहीं देखा। कभी गाड़ी चल रही होती है, हाँ, workout ड्राइविंग के टाइम ऐसे, और उसमें थॉट्स भी चल रहे होते हैं। बीच बीच में सोचना और होती रहती है, अपने आप को वापस लाती हूँ कि यहीं पे रहना है। कि कौन सी बात चल रही थी के साथ। It's good to say these things because we all experience it. Yeah. And also now that we are sitting and all of us are part of this community ना, तो उसका भी एक अलग वो चीज़ है कि otherwise आप अलता में चले गए, फिर से आप रेयर हो जाते हो, कहीं आपको अपने जैसा मिल ही नहीं रहा है, तो खत्म हो जाते हो आप। उसका ध्यान से रिलेशन है ना। आप अभी अगर बैठे हो सबके साथ, you'll have a different kind of ध्यान। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया ना, एकदम सामने ही वहीं बैठ जाते हॉल में, फिर अलग ही ध्यान होता। और एकदम चेयर के अगेंस्ट बैठे होते ऐसे आचार्य जी के साथ 1-on-1, फिर और क्या ध्यान होता। और एक और है कि आचार्य जी के मतलब गोद में तो नहीं बोलना चाहता मैं अगर आचार्य जी बन के आप देखो तो किस तरह का ध्यान होगा कि इन्होंने कहाँ से वो बात लेके आए होंगे अगर इस पॉइंट पे चले गए, क्योंकि धीरे धीरे yeah, it's like being closer to the sun. I feel the warmth, but what if you were to be the sun? Then you wouldn't just experience the warmth, you'll be ignited from within, and so much that you're providing heat to others. अंदर से आग लगी बड़ी। चंचड़ा को आलम देखे वही तो था ये। तो हाँ वो ध्यान के ऊपर है। अब आप बिल्कुल ही एकदम, कई लोग तो जूम पे लगा के छोड़ देते हैं ना कि हाँ ठीक है चल रहा है, साथ साथ काम में कुछ कर रहे हैं, तो वो ऐसा वाला वो ध्यान अलग होता है। उस ध्यान में आप नहीं उतना एब्जॉर्ब कर पाओगे। यहाँ पे आ जाती है ना वो वाली बात की पाया है तो दे दे प्याले प्यारे, क्योंकि अभी like if I've understood something, like even when he would have started long ago, right, then he would have started sharing right away, na? Okay, I want to share this, I want to get it out. And as he shared more and more, he himself said that I became more grounded in these teachings. Yeah. So embody the teachings and start like spreading it. That's And right. spreading it not as a ethical concept that you should share, but it just happens as a consequence, because like right now I am vegan, and if somebody in my family is not, I just get very restless because I want them to know that they're a part of the problem and they're doing something wrong. Not because it is ethically right to spread it, but just because of the consequence that I have become vegan. एक ना इसमें सेल्फ राइचियसनेस बहुत आ जाती है जब हम वीगन बनते हैं, या एक से कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल ईगो भी इसमें आ जाती है कि how highly I am like doing such a right thing. But when we start to see the ones who are eating meat, they are oblivious to the fact that they are causing any harm. They don't see that. I didn't see that. They also choose to ignore. If you put that thing on their face, they will ignore it. That's then they're making that choice. If somebody is just completely not aware that okay, उनको लग ही रहा है कि ये कहीं manufacture होके आ रहा है और कोई इसमें cruelty नहीं हो रही है, but you can still show them, and if even after seeing that they consciously choose to unsee it, then it's dishonesty. That's what I think. तो ऐसे लोग आशिक नहीं होते, राइट? Coming back full circle. Yeah, they don't
क्योंकि वो सिर्फ उसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहे थे, बाकी और भी चीज़ें होती हैं जिनको इग्नोर करते हैं वो। उन्होंने जो अपना माटी सर पे चढ़ाई हुई है उसको जो वैलिडेट कर दे या बोल दे कि हाँ उससे मिलती जुलती जो माटी आ जाए सामने वो चढ़ा देते हैं, और है ना, और जो उसको तोड़ने आए उसको भगा देते हैं, ये नहीं वो फैक्ट्स को भी पलट देंगे अपने हिसाब से। तो ये डिसेंसिटाइज्ड लाइफ है ना, ये ऑन सरफेस सेलिब्रेटरी दिख सकती है, फ्लैशी दिख सकती है, बट आप जब अपने साथ होते हो ना, एक रेफ्रिजरेटर हम जिसे कहते हैं वो हमेशा चल रहा है अंदर। इट्स नॉट प्लेजेंट। I'd rather just clean the shit and come out rather than live in it. वो आपको लग रहा है कि सब ओके ओके है, बट अंदर ही अंदर आप खाए जा रहे हो। You don't know it, but it's there. And you're like, मैं just symptoms fix कर लूँ बस कैसे तैसे करके कि जी मुझे ये दिक्कत हो रही है, बताओ मैं अब क्या करूँ। नहीं भाई, पूरा ही रिफॉर्मेट करना पड़ेगा सिस्टम। कन्वीनियंस ना आसान है बहुत। नहीं मुझे सिर्फ नई चीज ले आना पैसे लेके। मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसमें क्या करना है, रिलेशनशिप में क्या करना है। नहीं भाई, तुझे हर चीज में कुछ खत्म होना पड़ेगा पहले तो। तू ही प्रॉब्लम है, तेरी वजह से ही प्रॉब्लम है। खत्म होना पड़ेगा। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि भाई सुसाइड कर लो, भाई ये चीज बोल देना ठीक रहता है। ये आपने भी पहले बोला था कि आपको नहीं होना, आप तो बड़ी ऊंची जगह से बोल रहे हो बात कि खुद को नहीं होना होगा, बट वो इंटरप्रेट ऐसे हो सकते हैं खुद को नहीं होना पड़ेगा, ओके। बट वो भी वो लोग जो जिनकी माटी से ये मैच कर रहा था वो ले लेंगे उसको वैसे, ऐसा वाला है कि जो सुनना ही चाहता था ये, या जो ऑलरेडी जिस तरह से सुन के बैठा होता है ना, वो ढूंढता है वो वाली बातें, वो रिटेन ही वैसी वाली बातें करता है जो उसके अंदर जो पहले से भरा हुआ है उसको रीइंफोर्स करता है। सिलेक्टिव रिसेप्शन। ये तो खैर मेरे साथ भी होता है। मैं सेशन आचार्य जी का सुनती हूँ, हालांकि इट्स reducing with time, but I think I ignore selective things primarily because maybe I do not want to listen to that, and then I have to go back कि मैंने क्या मिस किया, क्यों मिस किया, आपको पता भी नहीं होता। उसे सुनते हो तो आप कहते हो ओह I just skipped over it, I deliberately skipped it। नहीं ये नहीं। बट कैसे रखते हैं करने वाला अहंकार है ना वो। नहीं मतलब स्किप नहीं, मतलब ये स्किप को पकड़ते कैसे? कि मैं जोन आउट हो गई, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि उस शिट में जोन आउट हो गई पिछले 10 मिनट में। क्यों हुई पिछले 10 मिनट में? रिकॉर्डिंग। हाँ, अगर रिकॉर्डिंग में हुई हूँ, लाइव सेशन में तो गया, बस मैंने अपने आप को पकड़ लिया, बट मैंने क्या मिस किया है मुझे पता नहीं, बट रिकॉर्डिंग में मैं फिर पकड़ लेती हूँ, फिर मैं वापस जाती हूँ। ये बहुत अच्छा है, इट्स लाइक अ लिटमस टेस्ट। इट्स लाइक एक सेकंड, अगर मैं जोन आउट हुई हूँ तो इसका भी कोई मतलब ही होगा। एक बार देखें ना क्यों हुई थी, and then you go over the facts and you're like okay, and those are the things that are very difficult to accept। और अगर हम यही चीज अगर हम अपनी ongoing लाइफ में अप्लाई कर दें तो imagine the transformation every day that would happen। मैं तो सोचता हूँ ये ऐसा वो रिकॉर्डर होना चाहिए जो है। हाँ, ये आई थिंक एआई वगैरह है जो आपको पूरी समरी दे देगा डे की, है ना? अपने आप ही है ना आपके पास। ये तो मिस कर देता है ना। कैसे मिस कर देगा? ये क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो अंदर ही तो गड़गड़ चोर बसत है भाई। अब इस पे नहीं रिलाई कर सकते, आपको एक वो चाहिए एक्सटर्नल पुलिस ज्ञान। और उसको भी देखने वाला तो यही होगा, अगर बाद में भी देखेगा तो बट बहुत प्रॉब्लम हुई। बट जैसे एआई वो है ना, एक लॉकेट है शायद, वो आपकी सारी कॉन्वर्सेशन और मीटिंग वगैरह रिकॉर्ड करता रहता है। फिर लास्ट में यू कैन आस्क कि यू कैन इवन से टेल कि मतलब उस वक्त मैंने इस बंदे को क्या बोला था, वो बताएगा। तो ये तो एक यूज़ केस हो गया, बट ये वाला यूज़ केस जो हम बात कर रहे हैं, ये इसमें मैं ये कहता कि वो अगर आपको दिन में क्या क्या चीज़ें मिस कर दी ये बता पाए कि, या कुछ ऐसा एग्जॉस्टिव समरी दे पाए कि अच्छा उसमें से मैं देखूं कि ये 10 चीज़ों में से मुझे बस 5 याद थी, 5 तो याद नहीं थी, 5 हुई भी, ऐसा कुछ। In fact, actually this is good कि अगर आप summarized version at the end of the day if you sit with that,
यू विल रियलाइज, क्योंकि मेरे साथ होता है कि मेरे को बाद में कई बार हिट करता है कि अच्छा मैंने उससे बात करी पर मैंने ये क्यों बोला था, है ना, मैं झूठ क्यों बोल रही थी, मैं एग्जैजरेट क्यों कर रही थी, ये भी होता है कहीं ना कहीं वहीं अपनी कामना पकड़ना आ जाती है कि ओह माय गॉड दैट हैपेंस। तो जैसे कभी याद ही नहीं रहता। मेरे ऑफिस में ईयर एंड चेक इन चल रहे हैं तो मैं अपने मैनेजर को बहुत झूठ बोल रही हूँ ये बताने के लिए कि मैंने इस साल कितना अच्छा काम किया है। सो आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट टुडे। सो या आपको तो सच बोल देना चाहिए। हाँ वो सच भी थोड़ा एम्प्लीफाइड होता है। नहीं मतलब आपको तो क्योंकि है ही नहीं डिपेंडेंस, मतलब यू आर गोइंग राइट। या बट आई स्टिल डू दैट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई कि मैं अब भी ये क्यों कर रही हूँ, ये मेरे को देखना पड़ता है बिकॉज आप कंप्लीटली तो कभी भी मुक्त नहीं हो जाते ना, तो वो देखना पड़ता है कि जब आप ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक्चुअली शुरू करते हो ना, तो इनिशियली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आपके रिश्ते बहुत खराब होने लगते हैं। आप जो एक्चुअल चाह रहे हो वो अगर आप डिस्कस करने लगो, जैसे मैंने अपने पर्टिकुलर एक मेरा रिलेटिव है उनको मैंने बोला कि यार ये मैं नहीं करूँगा, पर तू 10 साल से करता आ रहा है, अब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बस मेरा मन आ गया। तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है और आपको एक तरीके से किक आउट कर दिया जाता है। और ये आपका हर उसमें चलेगा फील्ड में कि मैं यहाँ नहीं खाया करूँगा, अब मैं ये नहीं खाया करूँगा, मैं वैसा नहीं खाया करूँगा। आप ऑलमोस्ट आइसोलेट होने लगते हो पूरी दुनिया से। बट आई एम टेलिंग यू, इफ यू कुड बेयर इट फॉर months or even a couple of years, same people will be there and they would talk to you in a very respectful tone. They never believed that you'd be able to stand with what you started in the first place. But when they see he is not going to give up with his truth or the truth, then they realize कि oh my God, तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है इसमें। But then Free हो गए। there's a caveat here that okay fine, they might respect you later, they might not respect you later. It shouldn't be starting from that expectation, but because then it will be flawed. एक्सपेक्टेशन नहीं है रिस्पेक्ट की, बात ये है कि वो उनका जो रिस्पेक्ट भी है वो एक्चुअल रिस्पेक्ट नहीं है, वो फियर है। हाँ वो उनका फियर है, वो एज रिस्पेक्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे करीब आ सकते हैं, तुमने तो अपने दरवाजे खोल रखे हैं, पर वो आएंगे नहीं तो कुछ अच्छे तो मन कर रहे हैं। मैं ही कहना चाह रहा था क्यूरियोसिटी भी होती है लोगों को कई बार कि ये जैसे कोई बंदे को कंट्रोल कर रहा था, जैसे आप कह रहे हो कि कंट्रोल से बाहर चला गया, वो नहीं कर पा रहे कंट्रोल। अब क्यूरियोसिटी जगती है कि अब चैलेंज सा बन जाता है कि अब तो मैं यार अच्छा ऐसे करके देखूँ फिर कंट्रोल, ऐसे करके देखूँ तो कंट्रोल करूँ, ऐसे फिर क्यूरियोसिटी और चैलेंज और वो सारी वो आ जाती हैं, तब वो एंगेज करने लग जाते हैं आपसे कि ऑफरिंग्स बढ़ जाती हैं। हाँ कि इस तरीके से नहीं मान रहा, अच्छा ऐसे जैसे आप 5,000 10,000 अरे जैसे आप रिजाइन करोगे कंपनी में तो वो आएंगे कि अच्छा लो बड़ा ऑफर ले लो, रुको। आचार्य जी को भी तो रुकने Same ही happens in पड़ता relationships also. है। They will start giving you more things ऐसे ही तो होता है। when you're trying to check out emotionally even. Like you were never this nice. What happened? काम बना हुआ। और उन लोगों को आनंदित देखें तो उनको बड़ी उलझन हो जाती है। किसी जगह पे सच्चे आनंद का भी उत्सव हो रहा हो, मैं नहीं कह रहा फालतू का कोई उत्सव है, किसी जगह पे सच्चे आनंद का भी उत्सव हो रहा हो, तो ऐसे लोग होते हैं जो वो उन जगहों पर असहज हो जाते हैं, कहते हैं अरे यहाँ कोई कलप नहीं रहा, कोई रो नहीं रहा, सब छाती पीटने वाले काम है। ऐसे लोगों को समाज में अक्सर बहुत सम्मान मिलता है कि नहीं? ये तो बिल्कुल सही बात है। कोई आनंदित हो उसको बोल दोगे लुच्चा, कोई नाच रहा हो तो कह दोगे धार्मिक आदमी नाच कैसे सकता है, ये गलत काम कर दिया।